चलो देखो इधर ध्यान से सुनना ना। आज हम लोग देखेंगे तद्भव। तद्भव शब्दों को हिंदी पहचानना है। तद्भव तद्भव या बोलो हिंदी शब्दों में लिंग पहचान। ये तो तद्भव हिंदी शब्दों में लिंग की पहचान कैसे करेंगे? देखो ऐसे शब्द जो हमेशा से आप लोग का पुल्लिंग शब्द होते हैं। देखो कौन कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग शब्द होता है? तो हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, हमेशा पुल्लिंग, हमेशा पुल्लिंग। तो तद्भव शब्दों में पुल्लिंग की पहचान करनी है। तद्भव, तद्भव मतलब हिंदी, पहले हम लोग तत्सम शब्दों को देखे थे, ठीक है। तद्भव मतलब संस्कृत के शब्दों को। अब अगर बात करेंगे तो इसमें ऐसा कौन कौन सा शब्द है जो हमारे पुल्लिंग में आता है? तो याद रखना किसी भी शब्द के अंत में यदि आ शब्द आए, कौन सा शब्द आए? आ शब्द। किसी भी शब्द के अंत में आ शब्द आए अर्थात आ को हम लोग आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आकारांत। ठीक है। अगर कोई शब्द के अंत में ई शब्द आए, कोई भी शब्द के अंत में बड़ा ई आए, कोई भी शब्द के अंत में ऊ आए, तो ई छोटा ई आए तो इसको बोलेंगे इकारांत। क्या बोलेंगे? इकारांत। ये क्या हो जाएगा? इकारांत। और ऊ से क्या हो जाएगा? उकारांत। समझ आ रहा है? ऊ, कोई भी शब्द के ऊ से मतलब देखा जाए कोई भी शब्द में अंत में ऊ आए, अंत में मतलब जिसका प्रत्यय शब्द आ रहे उसको क्या कहते हैं? आकारांत। जिस शब्द के प्रत्यय में छोटे ई रहे उसको क्या कहते हैं? इकारांत। जिस शब्द के अंत में बड़ा ई रहे उसको क्या कहते हैं? बड़ा इकारांत। जिस शब्द के ऊ में छोटा ऊ रहे उसको क्या कहते हैं? उकारांत। और जिस शब्द के बड़ा ऊ में रहे अंत में बड़ा उकारांत। आ रही बात समझ में? बड़ा उकारांत। इसी प्रकार जैसे कि ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ई है ना भाई? तो हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, प्रत्यय। तो तुम लोग को प्रत्यय उपसर्ग अभी पढ़े नहीं इसलिए दिक्कत जा रहा है क्या? उप, हाँ, लास्ट में। हाँ, अरे जो भी अभी तुम लोग पूरा सुनो पहली कहानी को। ये आकारांत है, आकारांत। क्या तत्सम में क्या पढ़े हो? हाँ, इसमें भी तो वही आ रहा है। देखो तो पहले, अब मैं लिख दिया गाना, क्या लिखा? लास्ट में क्या है? आ है। जैसे मैं लिख दिया गन्ना, अंत में क्या है? आ है। तो आ रहा है अंत में, आ रहा है मतलब समझ जाना कि ये कौन सा शब्द से बना है? आकारांत। आकारांत का तात्पर्य होता है किसी भी शब्द के अंत में आ शब्द लगे, अंत में। इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता था। कैसे? ऐसे शब्द जिन शब्दों के अंत में आ शब्द आता है वो हमेशा पुल्लिंग तद्भव होता है। तद्भव शब्द में क्या होता है? पुल्लिंग होता है, बोल सकता हूं। तो मेरा ये आकारांत, इकारांत, उकारांत लिखाने का तात्पर्य ये है कि कभी आप लोग इकारांत के पूछ देते, इकारांत का मतलब समझ में आ जाए, उसका मतलब है कि ये ई हमारा दो प्रकार का, छोटा ई बोलेगा मतलब कोई भी शब्द के प्रत्यय में ई लगेगा। प्रत्यय का मतलब होता है आप लोग का इकारांत उकारांत। ठीक है। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, जिस शब्द के अंत में आ लगता है ऐसे शब्द हिंदी के तद्भव होते हैं, बोल सकता हूं। तो वैसे ना बोल करके मैं क्या बोल दिया? आकारांत बोल दिया। आकारांत का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में आए। ठीक है, समझ में आया? जिस शब्द के अंत में छोटी ई आए, जिस शब्द के अंत में बड़ा ई आए। इसको मैं कैसे लिखवा सकता हूं? देखो, है ना, इसको मैं लिखवा सकता हूं जिन शब्द के अंत में, है ना, जिन
शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में आम के आ आए, ठीक, वो हमेशा पुल्लिंग होता है। और कौन से शब्दों का पुल्लिंग होता है? तद्भव, तद्भव या हिंदी शब्दों में क्या होता है जी? पुल्लिंग होता है। समझ में आया? इसको मैं क्या लिख, इसको आक और मैं क्या बोल सकता हूं? आकारांत बोल सकता हूं। अगर ये अंत में आ आता तो क्या बोलता? अकारांत बोलता, अकारांत बोलता, केवल अकारांत, अकारांत बोलता। जैसे कि रात, बात, आरी बात समझ में? अकारांत है, लेकिन मैं इसको बाल दे बाता बोल दूंगा तो आकारांत। आ रही ना बात समझ में? ऐसा तो ये पुल्लिंग हो गया। जैसे कि मान के चलो तो आ वाले शब्द हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, समझना। कपड़ा, ठीक है जी, कपड़ा। गन्ना, कपड़ा शब्द पुल्लिंग है, लेकिन शर्ट स्त्रीलिंग है। तुम्हारी शर्ट अच्छी है। आ रही बात समझ में? आपका कपड़ा अच्छा है ना भाई? ये गन्ना। लेकिन हम बात कर देंगे पहिया हो, पहिया, पहिया, या तो ऐसे लिख करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पहिया। आटा, ठीक है, सोना भी हो जाएगा। ठीक है, ना भी शब्द आता है ना, याद रखना। ये कपड़ा, गन्ना, पहिया, आटा। और लिखना चाहोगे तो जैसे कि चमड़ा, चमड़ा को एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा शब्द है करके, तो चमड़ा हमारा एक पुल्लिंग शब्द है, तद्भव शब्द के अंतर्गत आने वाला एक पुल्लिंग शब्द है। क्या हमारा? चमड़ा। तो ये हमारे शब्द के अंत में सब में आ रहा है, आ है ना। लेकिन कुछ चीज हमारा देखा जाए अपवाद भी होता है, लेकिन ऐसे तद्भव में हमारा अपवाद देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो। तो ऐसे कोई भी शब्द में आप लोग को देखने को मिलेगा, जब भी शब्दों के अंत में आ शब्द देखने को मिलेगा, मतलब समझ जाना क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो। अगर बात करेंगे हम लोग और दूसरा कुछ और टिक अपनाते हैं, समझना। जैसे कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में या जिस भाववाचक के अंत में, ठीक, किसी भी भाववाचक के, किसी भी भाववाचक जानते हो ना, किसी भी भाववाचक शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में यदि आओ शब्द आए, आओ, आओ या पा, समझ रहे हो? आओ या पा, या पन या ना, पन हो या ना हो, समझ रहे हो? ये या तो वह हो या वह हो, ये सभी शब्द आए हो, सभी शब्द हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है जी? पुल्लिंग होता है। ऐसे शब्द दिखे मतलब समझ जाना क्या होता है? पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग, पुल्लिंग होता है। तो पुल्लिंग में हमारा क्या हो जाएगा? देखो, बनाओ तो कुछ, आओ, चढ़ाओ, बहाओ, खिलाओ, पिलाओ, समझ आ रहा है ना? तो आओ शब्द वैसे हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? चढ़ाओ, बहाओ, चढ़ाओ, बहाओ, ठीक है, नहाओ, पिलाओ। ये सब हमारा क्या है? ये वाओ में आता है। लेकिन पा, बुढ़ापा, ठीक, बुढ़ापा शब्द एग्जाम में आता है, कई बार पूछा गया है। बुढ़ापा हमारा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, बुढ़ापा आ गया। बात करते हैं पन, अपनापन, लड़कपन, बचपन, है ना भाई? तो याद रखना, बचपन पुल्लिंग है, लड़कपन पुल्लिंग है, ना शब्द आना, जाना, गाना, ठीक है, आना, गाना, पाना, सब हमारा क्या है? पुल्लिंग में है ना भाई? ये सारा चीज ठीक याद रखना। एक और बताओ तो, ये पन आ रहा है, बड़प्पन क्या हो जाएगा हमारा? ठीक, बड़प्पन पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, ये सभी शब्द हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द है, सब तद्भव का मतलब हिंदी के शब्दों का क्या है? ये पुल्लिंग है। याद रहेगा इतना? अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हमारा सब आ वाला शब्द हो गया, आ वाला हो गया, पन वाला हो गया, ता वाला हो गया, सॉरी पा वाला हो गया,
ये सब शब्दों के अंत में दिखे मतलब समझ जाना क्या होता है, पुल्लिंग होता है। लेकिन तद्भव शब्दों के अंत में दिखे तब होगा, हिंदी के शब्दों के अंत में दिखेगा तब होगा पुल्लिंग। तत्सम में अलग होता है, पहचानना पड़ेगा त से बनने वाला तत्सम शब्द कौन है, त से बनने वाला तद्भव शब्द कौन है, मतलब हिंदी और तत्सम को पहचानना पड़ता है। इसलिए तो पूछा जाता है तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। जैसे कि आम का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ऊंट का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, मेंढक का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ऐसा पूछा जाता है। तो तत्सम शब्द मेंढक का मंडूक हो जाता है। मंडूक मतलब संस्कृत का शब्द तत्सम शब्द है। लेकिन बात करेंगे हम लोग, जैसे कि मान के चलो आपको ऊंट, ऊंट हमारा हिंदी तद्भव शब्द है, उष्ट हो जाता है, उष्ट। ठीक, आम हिंदी तद्भव है, आम का आम्र तत्सम हो जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसा हो तत्सम तद्भव हम पढ़ेंगे उस सारी चीजों को। अभी फिलहाल पुल्लिंग स्त्रीलिंग में ध्यान दो। चलो फिर अगर बात करेंगे अन्य शब्द के बारे में बात करेंगे, या तो न शब्द के बारे में, ऐसे शब्द जिस शब्द के अंत में क्या आता है, ना आता हो। ऐसे शब्द जिस शब्दों के अंत में ना आता है हमेशा क्या होता है जी, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग, कुछ की चीजों को छोड़ करके। जिस शब्द के अंत में क्या आता हो, अंत में ना आता हो, ठीक है, अंत में क्या आता है जी, ना आता है। या तो इसी को मैं बोल सकता हूं आप लोगों का नांत शब्द बोलते हैं। जिस प्रकार हम लोग आकारांत बोलते हैं ना, आ को, इसको नांत शब्द बोलते हैं। ना को अंत में आने वाला शब्द को नांत शब्द कहते हैं। ठीक, या तो नांत शब्द आने वाला बोले, या तो अंत में न आने वाला बोले। तो अंत में यदि न शब्द दिखाई दे तो समझ जाना क्या होता है, पुल्लिंग। तद्भव के किसी भी तद्भव शब्दों के अंत में ना दिखाई दे तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चलो तो देखो, तो पुल्लिंग हो जाएगा तो क्या क्या शब्द में पुल्लिंग हो जाएगा, ना लगाकर बात करो। मिलान, खान पान लगान, खान हो, पान हो, लगान हो। ठीक, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो उठान, मिलान, उठान, मिलान। किसी के माइंड में उड़ान नहीं आ रहा है क्या, ठीक है, लेकिन उड़ान हमारा देखा जाए तो स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है, जैसे कि अब अपवाद में आएंगे। अपवाद एक्सेप्शन क्या होता है, देखो तो इसका अपवाद में, ठीक, जो उड़ान बोले हो ना वो यही स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है, उड़ान भरनी है, मेरी उड़ान। ठीक, ऐसा तो याद रखना, उड़ान शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ये उड़ान। ठीक, उड़ान के साथ साथ दो तीन और याद रख लेना। चट्टान सुने हो, चट्टान, चट्टान पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। चट्टान कैसी है ना, चट्टानों से जैसे देखा जाए तो चट्टान टूटती है। ठीक है, चट्टान, तो चट्टान याद रखना, चट्टान। ये तो ये अपवाद है जी, ये सब में ना आ रहा है। लेकिन खान पान लगान उठान मिलान, ठीक है, सब क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग शब्द। ठीक, ये हमारा होने वाला। अब बात करते हैं हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द की, तद्भव में स्त्रीलिंग की। तो पुल्लिंग समझ में आया, देख लो एक बार रिवाइज कर लो। देखो, किसी भी शब्द के अंत में आकारांत आए या आ शब्द आए, ठीक है, तो आ वाले शब्द कपड़ा, गन्ना, पहिया, आटा, जाता, छाता, समझ आ रहा है, सब क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग। चमड़ा लेकिन क्या है हमारा, अपवाद नहीं है जी, चमड़ा अपवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं पाओगे ठीक है, चमड़ा अपवाद नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा पुल्लिंग में आएगा। बात करते किसी भी भाववाचक शब्दों के अंत में यदि आओ, पा, पन, ना वह शब्द आए तब क्या कहलाता है हमारा, पुल्लिंग। जैसे कि देख लो, आओ में चढ़ाओ, बहाओ, कटाओ, लगाओ, है ना, वो सारा चीज। पा में बुढ़ापा, कटापा, है ना, और कुछ कुछ देख लो, पा में मोटापा, दिखावा नहीं आएगा, आएगा ना दिखावा, उसमें आएगा, आवा में आएगा। ठीक है, मोटापा तो बोला है दे, मोटापा, बुढ़ापा, ठीक, बचपन, लड़कपन, अपनापन, ठीक, फिर ये बड़प्पन, ना में आना, जाना,
कारखाना भी आता है लेकिन वो स्त्रीलिंग में आ जाती है, खाना शब्द आता है तो बताऊंगा आपको। चलो देखो, ये हो गया हमारा। और न शब्द है, किसी भी शब्दों के अंत में न शब्द दिखे तो खान पान लगान उठान मिलान पुल्लिंग है, किसको छोड़ करके? उड़ान और चट्टान को छोड़ करके। ये हो गया। अब तद्भव शब्द के पुल्लिंग के जानने के बाद तद्भव शब्द में हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करते हैं। तद्भव शब्दों में किसका जी? स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं, स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे। देखो इसमें एक छोटा सा आप लोग का ट्रिक बता रहा हूं, सुनना। जिन शब्दों के अंत में क्या है जी? बड़ा ई, एक हो जाएगा बड़ा ई आए। जिन शब्दों के अंत में बड़ा ई, बड़ा ई के साथ आप लोग को याद रखना है, जैसे कि या शब्द आए, क्या शब्द आए? या। हो गया। चाहे बड़ा ई या किसी भी शब्दों के अंत में बड़ा ई, जिसको इकारांत कहते हैं, या शब्द आए उसको भी हो जाए। या के साथ साथ याद रखना है आप लोग को, जैसे कि त शब्द आए, त शब्द आए। ठीक, इस तीनों को पहले बना लेते हैं, ई या त। देखो बड़ा ई से क्या क्या हो जाएगा, देखो तो बड़ा ई से बनने वाले शब्द क्या क्या हो जाएगा। तो बड़ा ई से याद रख लेना, टोपी सुने हो? टोपी, टोपी, चिट्ठी, कॉपी। ठीक, कॉपी नहीं, कॉपी हो जाता है, पुल्लिंग में आएगा कॉपी। हाँ कॉपी आ जाएगी। ठीक है, चलो नदी सुने हो? नदी, नदी स्त्रीलिंग में आती है करके। ठीक, उदासी आता है कि आती है? हाँ, उदासी छा जाती है ना। तो देखो टोपी हमेशा याद रखना स्त्रीलिंग, किसकी टोपी, कैसे टोपी। ठीक है, चिट्ठी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी आती है। ठीक, नदी, नदी बहती है और पानी बहता है। ठीक है, नदी बहती है और पानी बहता है, समझ रहे हो ना। उदासी छाती है, ठीक, उदासी आती है। ये तो ये सारा चीज हमारे बड़ी से। या शब्द से क्या बन जाएगा, देखो तो या शब्द से गुड़िया, पुड़िया, खटिया। अब तुम लोग कभी गाली साली मत आए, तुम लोग के दिमाग में गाली आ रहा होगा टूरा लोग। हाँ ठीक है ना, पुड़िया। ठीक है, अब बताओ ना। पुड़िया, बुढ़िया भी लिख देता हूं, बुढ़िया। एक और जी एग्जाम में पूछा था, क्या है भूल रहा हूं, डिबिया, डिबिया को पूछा जाता है, डिबिया, छिपिया। जितना जानना है लिख लेना, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्चुअल जानना है। ठीक, सबको तो लिख देंगे, सोच सोच के लिख दो, क्या मतलब का। दो ठन को जानो, या है मतलब समझ जाना कि ये हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग होती है करके, है ना, तद्भव शब्दों में। लेकिन देखा जाए तो हमारा त शब्द में क्या क्या हो जाएगा, देखो तो अपवाद मिलेगा। ये सब में अपवाद नहीं मिलता, लेकिन हमारे त शब्द में क्या मिलेगा, अपवाद मिलेगा। त शब्द में हमेशा तद्भव शब्द में यदि त आ जाए, तद्भव शब्द में यदि त आ जाए, मतलब समझ जाना ये हमारी स्त्रीलिंग है। अपवाद को छोड़ करके बता रहा हूं। त में जैसे कि सोचो, रात, रात हो गई, बात जान गई, लात पड़ गई। समझ रहे हो, रात बात लात। और सुनोगे, रात बात लात के बाद छत। ठीक है, छत, छत हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग। ठीक है, छत, छत के साथ साथ याद रखना, एक भीत होता है जिसको भीति बोलते हैं, भीति। और एक होता है पत्ता को भी पत बोलते हैं। तो ये रात बात लात छत भीत पत, ये सभी स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। ठीक, याद रखना, भीत, भित्ती, भित्ती। ठीक है, छत, लात बात रात, रात हो गई। ठीक अच्छी बात, ठीक है, अच्छी लात पड़ी, बातचीत, बातचीत हो रही थी, छत ढलान हो गई, भीत पत। ठीक, अब अपवाद में देखो, त में अपवाद देखना है जी। त में क्या देखना है, अपवाद देखो। अपवाद जो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अपवाद में पुल्लिंग अगर जानोगे, देखो
समझना। भात सुने हो, भात खाते हो। खेत, खेत हमेशा पुल्लिंग। गात, सौगात भी आता है। दांत तो सब जानते हो, दांत। घर पुल्लिंग है, हमारा घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, सरस्वती, ये तेरा घर, ये मेरा घर। सुने हो ना, पिक्चर हुई है तेरा घर ये मेरा घर। हाँ, तो घर पुल्लिंग में आता है। खत, खत पुल्लिंग है। भूल गए, लो याद करके बताना। तुम पास में बैठा करो इसको, आगे पीछे कहाँ बैठाते हो। टेबलेट खा कर आई हो ना। याद दस नहीं आ रहा है तो। चलो ठीक, ये हो गया। अब हम लोग समझ आ गए। अब देखते हैं उकारांत संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती है। उकारांत मतलब बड़ा ऊ वाले, बड़ा ऊ वाले उकारांत। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं बड़ा ऊ वाले उकारांत लिख दिया। जिस शब्दों के अंत में बड़ा ऊ आए, किसी भी शब्दों के अंत में बड़ा ऊ आए मतलब समझ जाना वह तद्भव शब्दों में क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। तद्भव शब्दों में क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। जैसे कि बालू सुने हो, बालू, बालू। ठीक, बालू के साथ झाड़ू शब्द सुने हो, झाड़ू, झाड़ू। दारू, ठीक है, दारू स्त्रीलिंग है, दारू। शराब स्त्रीलिंग है, लेकिन उर्दू शब्द में उसको पुल्लिंग कहते हैं, शराब को, उर्दू में। ठीक, ये दारू हो गया। लू लगता है, लू, लू लगती है कि लगता है, लू लगती है, लू लग गई, समझ रहे हो ना, तो लू लग गई। तो याद रखना, बालू, झाड़ू, दारू, लू, ये सब हमारा बड़ा बड़ा उकारांत वाला है, स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, ये याद रख। लेकिन अपवाद में देखो तो अपवाद में क्या क्या जो स्त्रीलिंग में आती है, अपवाद स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या, ये तो पुल्लिंग हो गया हमारा, सॉरी ये स्त्रीलिंग हो गया हमारा, ये स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में देखो अपवाद में, पुल्लिंग, पुल्लिंग। रतालू कांदा सुने हो, हाँ, रतालू कांदा। देखो, आंसू, रतालू। ठीक, आंसू, रतालू, टेसू, ये सब हमारा पुल्लिंग में आता है। ठीक है, एक शब्द और बता देता हूं, आलू, आलू पुल्लिंग है। फिर ये बड़ा बड़ा आ रहा है तो बड़ा शब्द वाला हमेशा क्या होता है करके मत फंस जाना स्त्रीलिंग में करके। ये सब हमारा क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद है। ठीक है, जैसे कि बहू, ऊपर में क्या हो जाएगा, बहू। बहू हमारी बहू होती है कि हमारा बहू होती है, होता है ना, इसीलिए सभी किया है हमारा बहू, स्त्रीलिंग शब्द है बहू। ठीक, और सोच सकते हो, बता दूंगा स्त्रीलिंग का पुल्लिंग। ठीक, चलो तो ये याद रखना, बाकी तो सब स्त्रीलिंग होती है। हाँ, कालू, कालू उसी में आ जाएगा। हाँ, कालू। ठीक, आलू एक हमारा देख लो शब्द भी है और एक पहचान भी है, लेकिन कालू कुछ भी हो सकता है। कालू कुत्ता भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। ठीक, भालू भी हो सकता है कालू। ठीक, सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये ऊ वाला शब्द, अब एक और बता रहा हूं आप लोग को। जब कभी भी अनुस्वार शब्द, अनुस्वार मतलब समझते हो, जिसमें हमारा नाक में सांस ले, अनुस्वार जिसमें चंद्र बिंदु रहे, श्वास लेते समय है ना भाई, चंद्र बिंदु लगे, तो समझ जाना अनुस्वार शब्द वाले स्त्रीलिंग होती है। अनुस्वार वाले शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे कि मैं लिख दिया जू, क्या लिख दिया, जू। जैसे मैं लिख दिया चू, तो क्या है हमारा, स्त्रीलिंग है। ठीक है, फिर अगर बात करूं मैं, मान के चलो खड़ाऊ, खड़ाऊ, तो खड़ाऊ क्या हो जाएगा, खड़ाऊ, खड़ाऊ है ना, खड़ाऊ। भाव, सरसों, सरसों को पूछा गया है, ये सब स्त्रीलिंग। लेकिन अपवाद में क्या जानना है, पुल्लिंग में अपवाद जानना है जी, अपवाद जो पुल्लिंग होती है।
देखना पुल्लिंग में, सुनना। गेहूं देखे हो, गेहूं शुरू में बताया हूं खाने पीने का समाज पुल्लिंग होती करके। बस ये गेहूं शब्द हमारा क्या है, पुल्लिंग है। गेहूं ऐसा लिखाता है गेहूं। तो ये जब अनुस्वार शब्द दिखे मतलब स्त्रीलिंग में, सब स्त्रीलिंग, सब स्त्रीलिंग, किसको छोड़ के, गेहूं को छोड़ के, गेहूं। समझ आया? ठीक, ये हो गया। अब स वाले शब्द को देख लो जो स्त्रीलिंग होती है, स वाले शब्द, स। ठीक है, कौन से वाले शब्द, स वाले शब्द, जिस शब्द के अंत में स लगे, जिसको सकारांत बोल सकते हो। ठीक है, जिस शब्दों के अंत में स हो, क्या कहलाता है हमारा, तद्भव में हिंदी कहलाती है, तद्भव स्त्रीलिंग, तद्भव स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो देखो स वाले, आप लोग बताओ स में पहला क्या हो जाएगा, मिठास, प्यास, रास। ठीक है, ये सारी शब्द क्या है हमारा, स्त्रीलिंग। और देख लो, मिठास हो गया, प्यास हो गया, रास हो गया, निदास, नींद आती है, निदास लग रही है। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हो? देखो ये रास दो प्रकार का होता है, रास दो प्रकार का। एक रास जो रस्सी लगा होता है, लगाम कहते हैं जिसको घोड़े में लगा होता है। एक रास होता है नृत्य होता है, तो डांस के रास नहीं जमते दो। ठीक है, रास दो होता है, नृत्य बोलेगा रास तो पुल्लिंग, लगाम बोलेगा तो स्त्रीलिंग। हाँ, नृत्य वाला रास इसमें आएगा पुल्लिंग में, और लगाम वाला रास स्त्रीलिंग में। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन मैं बताना आप लोग ये क्या शब्द है, बांस, सांस, बताओ दोनों क्या शब्द होगा, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अपवाद में देखो, कांस, कांस का लोटा, कांस का लोटा। ठीक है जी, पुल्लिंग अपवाद है हमारा, पुल्लिंग कांस, कांस। ठीक, ये इस प्रकार तद्भव और हमारे तद्भव में संस्कृत, सॉरी, तद्भव में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान होती है। एक एक बार पढ़ोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, सारा चीज समझ आ रहा है। इस प्रकार हमारा तद्भव शब्दों में क्या हो गया, समाप्त। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में तद्भव का बात क्या था जी, कुछ और बता देता हूं, रुक जाओ। तद्भव में मैं और अच्छा से निकाल के देख लो थोड़ा सा अन्य शब्द में। ठीक है, थोड़ा सा अन्य शब्द में कुछ कुछ जानना, जैसे कि देखो न शब्द बताया था ना, जिस शब्द के ना होता है स्त्रीलिंग होती करके, तो देखो तो न में थोड़ा कुछ न लगा जाए, मतलब किसी भी शब्द के अंत में तो समझना, जैसे कि रहन क्या है हमारा, स्त्रीलिंग में आती है। ठीक, स्त्रीलिंग वाला शब्द बता रहा हूं, बताना रहन क्या है, रहन, सहन, रहन सहन, जलन उलझन पहचान, जलन उलझन पहचान, ये शब्द सब क्या है जी हमारा, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ये सारी शब्द क्या है हमारा, स्त्रीलिंग। लेकिन एक चीज अलग है, पुल्लिंग अपवाद में बता रहा हूं, अपवाद में चलन, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है। ठीक, तुम्हारी चाल चलन ठीक नहीं बोल सकते, तुम्हारा चाल चलन। ठीक, बाकी जलन होती है, उलझन में पड़ती है। ठीक, पहचान होती है, मेरी पहचान, तुम्हारी रहन सहन कैसी है। ठीक है, एक एक बार बोलोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे न के बाद कुछ शब्द और जानना, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में देखा जाए, जैसे कि ट, जिस शब्द के अंत में ट, वट, हट, ठीक है, वट, वट, हट, ये सभी शब्द दिखे किसी भी शब्द के अंत में तो क्या होती है, स्त्रीलिंग। जैसे कि ट में बना लो, ट में बनावट, लिखावट,
सजावट, अरे हाँ, कड़वाहट भी हो जाएगा, कड़वाहट लग रही है। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा। जैसे कि अब लिख लो, कोई कोई चीज शब्द बता देता हूं। जैसे कि सजावट, सजावट क्या हो जाएगा बताओ? स्त्रीलिंग। सजावट के बाद कुछ बोलो जी। कड़वाहट, घबराहट, चिकनाहट। ठीक है, ये सब वट है ना भाई, याद रखना। और एक एग्जाम में पूछा गया था, पूछ रहा हूं, बताना। झंझनाहट भी हो जाएगा। झंझट और आहट पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? झंझट और आहट। झंझट और आहट दोनों के दोनों क्या है जी? स्त्रीलिंग है। ठीक है, झंझट भी स्त्रीलिंग है, झंझट लग रही है, आहट आ रही है ना, ये तो सभी स्त्रीलिंग में आती है। क्लियर है ये हो गया। अब एक और सुन लो। जिन संज्ञक शब्द के अंत में मतलब ख आता है, कुछ कुछ ऐसे होता है लास्ट ख, जैसे देखो ख, ठीक, ऐसे शब्द जो ख, जो हमेशा स्त्रीलिंग होती है लास्ट में जब लगती है, तो जैसे कि ईख, सुने हो ईख? ईख के ई, ठीक, ये क्या है हमारा? स्त्रीलिंग। ईख मतलब गन्ना, है ना भाई। ईख के साथ साथ सुन लो, देखो तो, भूख, राख, चीख, भूख लग रही है, जल कर राख हो गई। ठीक है जी, राख, कोख, साख। हाँ, सुख हमारा पुल्लिंग शब्द है, लेकिन तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, साख, कोख, मां की कोख, स्त्रीलिंग। चलो अब देखने जो इसमें आप लोग का एक अपवाद याद रखना, पंख और रुख, अपवाद है इसमें। पंख और रुख, पंख बोलेंगे पंख, और रुख शब्द बोलेंगे रुख रही। ये हमारा क्या है जी? पुल्लिंग है। बाकी ये सभी हमारा स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग। इस प्रकार से तद्भव वाले शब्द हमारा समाप्त होता है। हम लोग प्राणियों में देखे, अप्राणियों में देखे, फिर तत्सम तद्भव में देख लिए। अब बच गया हमारा विदेशज, जो उर्दू शब्दों में देखेंगे। ठीक है, उर्दू शब्दों में देखेंगे। उर्दू के साथ साथ हम लोग अंग्रेजी के कुछ शब्द देख लेंगे, अंग्रेजी के देख लेंगे, कुछ अरबी फारसी देख लेंगे, और फिर लिंग परिवर्तन, है ना भाई। जैसे कि मच्छर का मादा मच्छर, नर मद्दर, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना। गाय का पुल्लिंग, बैल, ऐसा लिंग परिवर्तन देखेंगे। फिर वही हमारा लास्ट क्लास रहेगा। ठीक है, तो और पढ़ें कि खत्म करें? हाँ? हाँ, पढ़ा दूं? चलो देखो, पढ़ते हैं फिर। अब देखो उर्दू के शब्द, उर्दू के शब्द कैसे पहचानेंगे? उर्दू को मतलब अधिकतर पाकिस्तानी लोग क्या बोलते हैं? उर्दू बोलते हैं। उर्दू, फारसी, अरबी, अरबी खास करके, और उर्दू। तो समझना, उर्दू में शब्दों का लिंग निर्धारण, उर्दू शब्दों में लिंग का निर्धारण, उर्दू शब्दों में लिंग की पहचान देखेंगे। उर्दू शब्दों में लिंग की पहचान, तो देखो जी, इसमें मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। उर्दू शब्द को देखकर आप लोग कैसे पहचान डालोगे? ठीक, तो उर्दू शब्द हमेशा हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग वाले शब्दों को पहले बता रहा हूं मैं। ठीक, हमेशा किसको बता रहा हूं? पुल्लिंग शब्दों को, पुल्लिंग वाले शब्द को देखेंगे। ट्रिक बता रहा हूं, सुनना। ऐसे शब्द जिस शब्दों के अंत में क्या आता हो? आब आता हो, आब, आप के साथ साथ आर आता हो, आर, आर के साथ साथ आन आता हो, आर, आन। ठीक है, याद रखना। या किसी भी आ भी आता है, आ, ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के अंत में आब, आर, आन और आ हो, क्या होता है? हमेशा उर्दू में पुल्लिंग होता है। जैसे कि देखते हैं, हाँ, जैसे कि सबसे पहले तो याद रख लो, गुलाब, गुलाब हो गया।
गुलाब के साथ साथ देखो जुलाब, हिसाब, जवाब, जवाब, हिसाब, किताब, एक याद रखना कबाब, सीख कबाब सुने हो ना। ये सारी शब्द क्या है हमारा, पुल्लिंग होता है। और कौन से शब्द में, उर्दू के शब्दों में। हाँ, लेकिन आप लोग को इतने डीपली जिंदगी में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हाँ हाँ, पूछे। हाँ हाँ हाँ, निम्नलिखित में देखो, आप मान के चलो लिख दिया, निम्नलिखित में चार आपके पास विकल्प है, इसमें तत्सम शब्द का पुल्लिंग शब्द कौन है, पहचान करिए। ठीक है, ऐसा तो ऐसा पूछता है। गुलाब, जवाब, हिसाब, कबाब, ये हो गया। लेकिन अपवाद में याद रखना, ठीक, ये सब हमारा पुल्लिंग है। अपवाद, चलो देखो, जो स्त्रीलिंग में आती है, अपवाद, अपवाद जो स्त्रीलिंग में आती है, ठीक। शराब तो सब जानते हो, स्त्रीलिंग है। शराब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, शराब के साथ साथ और याद रखना किताब, मेरी किताब। हाँ, उसमें मैं लिखा नहीं हूं जानबूझ के, तुम लोग बोले हो है ना। हाँ, खराब, ये चीज खराब हो गई है, स्त्रीलिंग। ठीक, फिर अगर बात करेंगे, और बता रहा हूं जिसको याद रखना अच्छा आप लोग को, नवाब उसमें आ जाएगा, पुरुष में, मतलब पुल्लिंग में। शराब, मिहराब होता है जी उन लोग के शब्दों में, मिहराब, मिहराब। ताब शब्द कोई रहे, अमिताभ जैसे कि कीम खाब, ये सारी चीज बस आप लोग, ये हमारे हिंदी के लिए सब जानना है। शराब, किताब, ये मेन है बस। ये दोनों हमारी स्त्रीलिंग में आती है, किताब हो चाहे शराब हो, किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है। बाकी गुलाब, जवाब, हिसाब, कबाब, नवाब, ये सब किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। बाकी स्त्रीलिंग में शराब और किताब याद रखना। ठीक, उर्दू में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, समझ में आया ये। चलो, ये उर्दू के शब्द है। और उर्दू के शब्द में कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग आर के लिए देख लेते हैं, आर के लिए, ये तो हमारा आपके लिए हो गया, है ना, आप शब्दों के लिए हो गया ये, आप शब्दों के लिए। अब देखते हैं हम लोग आर से, देखो आर से, आर से जो क्या होती है, पुल्लिंग। देखो, तो आर से आप लोग याद रखना, बाजार, इकरार, इश्तिहार। ठीक, बाजार पुल्लिंग है, इश्तिहार, और क्या बोला, इश्तिहार के साथ याद रखना, बाजार हो गया, इश्तिहार, इकरार करना, इकरार नामा सुने हो ना, ये सब क्या है हमारा, आर शब्द से पुल्लिंग बनने वाला उर्दू में। ठीक है, उर्दू में आर, उर्दू में आर, जिस शब्द के अंत में आर लगे, बाजार, इश्तिहार, इकरार, समाचार। ठीक है, समाचार पत्र। और देखो, जैसे कि ये तो हो गया हमारा, जैसे कि और इनकार सुने हो, इनकार, इनकार करना, ये इनकार भी आ जाएगा हमारे आर में। चलो, अब इसके बाद आर के बाद देख लेते हैं आन। आन को देखो, आन, आन ऐसे शब्द जिसके शब्द में आन आए, क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है जी, पुल्लिंग। तो देख लो, चलो, अहसान, मकान, समान, अहसान, मकान, सामान। ठीक है, अहसान, मकान, सामान। ठीक है, अहसान, मकान, सामान। क्लियर है। हाँ हाँ, इसका अपवाद है ना, दुकान, मुस्कान, स्त्रीलिंग में आती, तुम्हारी मुस्कान, है ना। चलो, तो जैसे कि आप इसमें अपवाद देख लो, अपवाद जो स्त्रीलिंग में आती है,
अपवाद, दुकान। ठीक, दुकान क्या है जी, स्त्रीलिंग। हाँ दुकान। लेकिन ये आर वाले में देखो, आर वाले में कभी बोल देगा सरकार, सुने हो सरकार, मेरी सरकार, तेरी सरकार, सरकार गिर गई, सरकार स्त्रीलिंग में आती है। किसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, मेरी सरकार है। ठीक है, तो सरकार स्त्रीलिंग है। और ये दुकान अपवाद इधर क्या है, आन में स्त्रीलिंग है। दुकान स्त्रीलिंग, सरकार स्त्रीलिंग। क्लियर है ये? ठीक है, ये हो जाएगा। अब आ वाले शब्द बता रहा हूं मैं, आ, जैसे कि आ वाले शब्द में देख लेते हैं, जो हमेशा पुल्लिंग होता है। आ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिस शब्द के अंत में, ऐसे उर्दू शब्द जिस शब्द के अंत में आ दिखाई दे, क्या होता है, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बोलती है, पुल्लिंग। पर्दा, गुस्सा, किस्सा, पर्दा, गुस्सा, किस्सा सुनना है। किसका किस्सा, हमारा किस्सा। रास्ता, चश्मा, रास्ता, हादसा, हादसा हो गया। ठीक है, हादसा, ये हो गया। अब अपवाद में देखो तो, दफा सुने हो, दफा, दफा, दफा स्त्रीलिंग है। कौन सी दफा, दूसरी दफा। ठीक है, तीसरी दफा, ये क्या है हमारा, स्त्रीलिंग में आएगा जी। बाकी सब पुल्लिंग है ये। ठीक, ये हमारा जो पुल्लिंग शब्द था सभी उर्दू में। ठीक है, बस इतना ही जानो। उर्दू में कल स्त्रीलिंग को देखेंगे, बाकी कल कर देंगे, कल खत्म कर देंगे, कल खत्म हो जाएगा ये, कल लास्ट क्लास रहेगा।